स्वागत है बच्चों। आइए शुरू करते हैं अव्यय समास प्रकरण के भेद के अंतर्गत प्रथम भेद अव्ययी भाव समास। समास का यह प्रथम भेद अव्ययी भाव समास। इसके नाम से ही स्पष्ट है अव्यय। तो इसकी रचना में अव्यय की विशेष भूमिका है। इसके पूर्व के वीडियो में हमने समास की जानकारी प्राप्त की कि समास होता क्या है, समास की उत्पत्ति कैसे हुई है, समास का प्रयोग कहाँ होता है, किस प्रकार वाक्यों में इसे प्रयुक्त किया जाता है, किस प्रकार शब्दों को संक्षिप्त करके बात कही जाती है, और इसकी परिभाषा हमने जाना कि किस प्रकार जो पद एक दूसरे से संबंधित होते हैं उन पदों को संक्षिप्त करना समास है। वास्तव में जब हम ये मनुष्य का स्वभाव है कि बातों को अपने संक्षेप में रहता है। शैली दो प्रकार की होती है, एक समासिक शैली और दूसरा व्यास शैली। तो समासिक शैली में बड़े बड़े बातों को छोटे से थोड़े से शब्दों में कह दिया जाता है। तो इस प्रकार अनावश्यक जो शब्द हैं उन शब्दों को हटा दिया जाता है। तो उन अनावश्यक शब्दों को हटाना और जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको एक दूसरे से जोड़ देना, यही समास है। समास के अध्ययन के दौरान, इसके परिचय के दौरान हमने यह जाना कि किस प्रकार प्रधानता के आधार पर हम जान सकते हैं कि समास कौन से प्रकार का है। तो इस अव्ययी भाव समास में हम देखते हैं कि किस प्रकार अव्यय शब्द जुड़कर अर्थ को किस प्रकार परिवर्तित कर देते हैं। इसकी परिभाषा प्रायेण पूर्व पद अर्थ प्रधाना पदार्थ ज्ञान पदार्थ प्रधाना अर्थात पद अर्थ प्रधाना पूर्व पद अर्थ प्रधाना समास अव्ययी भाव। प्रायण मतलब अक्सर, अधिकतर, पूर्व पद अर्थ, पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता, पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता ही जिसमें हो वही अव्ययी भाव समास है। पूर्व पद की प्रधानता जिसमें हो वही अव्ययी भाव समास है। हमने प्रधानता के विषय में जान लिया है कि इस प्रकार प्रधानता का पता लगाते हैं कि कौन सा पद प्रधान है। तो जहाँ पर पूर्व पद प्रधान होता है वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। यह पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है। एक यथा अव्यय है और शेष शब्द उपसर्ग होते हैं। ठीक, तो अव्ययी भाव समास में यथा का जब प्रयोग होता है तो वो अव्यय है, यथा अव्यय है। बाकी सब उपसर्ग है, चाहे उप हो, चाहे निर हो, चाहे प्रति हो, तो ये सब अव्यय हैं, उपसर्ग हैं। तो इन सब का एक निश्चित अर्थ होता है। जो उपसर्ग हैं वो तो स्वयं अर्थ नहीं रखते, लेकिन शब्द के साथ जुड़कर नया अर्थ बना लेते हैं। अव्यय का एक अपना अर्थ होता है। तो यह अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द अर्थात जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है, इनको अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी अर्थात जिनका कभी भी रूप परिवर्तित न हो, हमेशा एक समान रूप चलता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि व्याकरण के 8 खंड होते हैं। तो ये 2 प्रकार होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे जिसमें परिवर्तन हो जाता है, जिसमें परिवर्तन हो, किसी रूप में परिवर्तन, चाहे वचन, लिंग, पुरुष के आधार पर परिवर्तन हो जाए,
वो सब जो विकारी शब्द हैं। तो इसमें आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा में परिवर्तन हो जाता है, बालिका का बालका और बालिका हो जाता है। सर्वनाम में भी परिवर्तन होता है, सह का सा हो जाता है। विशेषण में भी परिवर्तन हो जाता है, वीरह का वीरा हो जाएगा, ठीक है। सुंदरह का सुंदरी हो जाएगा, और क्रिया में भी परिवर्तन हो जाता है। तो ये विकारी शब्द हैं, और अविकारी शब्द वो जिनमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। तो जो अविकारी हैं उसमें आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा, क्रिया विशेषण, अव्यय, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये अविकारी है। तो अव्यय को अविकारी के अंतर्गत रखा है। तो अविकारी वो जो किसी भी स्थिति में जिसमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। तो जिसमें कभी परिवर्तन नहीं हो वही अव्यय है। तो जो अपरिवर्तनीय हो वही अव्यय है। इसीलिए इसको कहा गया है कि ये अविकारी है, अविकारी शब्द है। अविकारी में कभी परिवर्तन नहीं होता है। इसका उत्तर पद संज्ञा पद होता है, और अव्ययी भाव समास में दो पद हैं, प्रथम पद, उत्तर पद। तो पूर्व पद है वो हमेशा अव्यय होगा, चाहे उपसर्ग होगा, और द्वितीय पद हमेशा संज्ञा होती है। तो उदाहरण जैसे निर्मक्षिकम, निर्मक्षिकम को कहते हैं, इसका जब विग्रह करेंगे तो होगा मक्षिका नाम अभाव। मक्षिका का अर्थ होता है मक्खी, मक्षिका नाम अभाव, मक्खियों का अभाव। तो जहाँ मक्खियाँ नहीं है वो निर्मक्षिकम है, वह जगह निर्मक्षिकम है। तो मक्षिका नाम अभाव, ये बना है निर और मक्षिका। इसमें एक निर उपसर्ग है और मक्षिका संज्ञा है। तो संज्ञा मक्षिका और निर उसका उपसर्ग, ये दोनों मिलकर बना निर्मक्षिकम। अच्छा, दूसरी चीज़, अव्ययी भाव समास में पहले संज्ञा होता है, लेकिन जब उपसर्ग के साथ जुड़ जाए, अव्यय के साथ जुड़ जाए, जुड़ने के बाद पूरा का पूरा पद अव्यय बन जाता है, ठीक है। तो अव्यय किसी शब्द को अपने में जोड़कर पूरे पद को अव्यय बना देता है, ठीक, जिसमें परिवर्तन न हो। तो कुछ बातें जो कि हमेशा ध्यान रखनी है उसके बारे में हम जान लेते हैं। यदि किसी शब्द के अंत में अ या आ हो तो उसका समस्त पद नपुंसक लिंग के एक वचन में बनता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अंत में नपुंसक लिंग का एक वचन आता है, और कभी नहीं आता है, और कभी ह्रस्व आता है। तो जैसे कृष्णस्य समीपम, जब कृष्णस्य समीपम को समास करेंगे तो बनेगा उपकृष्णम। तो जब कृष्णस्य है और कृष्ण पुल्लिंग है, तो ये उप लगने के बाद कृष्ण नपुंसक लिंग कैसे होगा? ये सोचने वाली बात है कि कृष्ण जब पुल्लिंग है और उसके साथ हम समीपम जोड़ रहे हैं, समीपम जोड़ने के बाद वो समीपम के कारण उप बन गया, उपसर्ग, तो ये जो पुल्लिंग है वो नपुंसक लिंग कैसे हो गया? इसका कारण इस नियम में छिपा हुआ है। यदि किसी शब्द का अंत अ या आ से हो, ये जो इसमें कृष्ण से समीपम में एक कृष्ण है और दूसरा उप है, कृष्ण और उप दो है। तो जब जो शब्द संज्ञा वाला शब्द है, संज्ञा वाला शब्द क्या है इसमें? कृष्ण। कृष्ण के अंत में यदि अ या आ हो तो कृष्ण में अ है तो उसका अव्ययी भाव समास बनाते समय, समस्त पद बनते समय वो नपुंसक लिंग के एक वचन में हो जाएगा। तो यहाँ कृष्ण
अकारांत है, और अकारांत होने के कारण जब उप के साथ जुड़ा तो ये उसका नपुंसकलिंग हो गया, नपुंसकलिंग का एक वचन हो गया। ये पहला नियम। उसी प्रकार जनानाम अभाव, जनानाम अभाव में जन संज्ञा है और जन के अंत में अ है, और ये अभाव होने के कारण अपदांत होने के कारण जन का जन्म हो गया। तो निर्जन का जनानाम अभाव का निर्जनम हो गया, म हो गया। दूसरा नियम, यदि दीर्घ स्वर से अंत हो तो उसका ह्रस्व स्वर हो जाता है। दीर्घ स्वर से अंत हो, जैसे यहाँ पे जैसे यदि इससे अंत होता है तो अ हो जाएगा, ई है तो ई हो जाएगा, उ है तो उ हो जाएगा। जैसे उपगंगम, उपगंगम के अंत में आ है तो गंगम के आ है, क्योंकि गंगा शब्द गंगा है, तो गंगा होने के कारण उपगंगम हो गया, गंगा का आ हट गया, तो गंगा की जो आ है वो आ हो गया। तो इस नियम से गंगा का ग हो गया। यमुना या समुपम, तो उप यमुना नहीं होगा, उप यमुनम होगा। तो यमुन आ का, यमुना के आ का यमुन अ हो गया, और ऊपर वाले नियम के कारण नपुंसकलिंग हो गया। तो इस प्रकार होता है। एक और आपको ध्यान रखना है, यदि ई कारांत है तो उसमें ई हो जाता है, जैसे उपहरी, जो उपहरी का क्या होगा, हरे समीपम, हरे समीपम। तो ये हरि वास्तव में बड़ी की मात्रा है हरि, लेकिन जब ये जुड़ेगा, चूँकि हरि में ई है, बड़ी ई है, तो दीर्घ ई होने के कारण जब जुड़ेगा तो समास बन जाएगा उसका उपहरि, छोटी की मात्रा हो जाएगा, बड़ी की जगह छोटी की मात्रा हो जाएगा समासिक पद बनने में। किस नियम से? ये ऊपर वाले नियम से, कि यदि अंत में ई है तो जब समास होता है तो उसकी छोटी ई हो जाती है। इस प्रकार परिवर्तन होता है इसके स्वरूप में। चलिए अब देखते हैं प्रमुख अव्यय उपसर्ग कौन कौन से। आप लोगों के सिलेबस में कुछ निश्चित अव्यय दिए हुए हैं जिनके विषय में आपको पढ़ना है। उसमें है अनु, उप, सह, निर, प्रति और यथा। ये इन अवयवों के विषय में आपको पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। अनु, सबसे पहले अनु, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है ये जानने के लिए कि उसमें परिवर्तन क्या होता है। तो अनु लगता है तो षष्ठी बन जाता है। अब अनु के दो अर्थ हैं। अनु का एक अर्थ है योग्यता और दूसरा अर्थ है पश्चात। योग्यता मतलब कि योग्य, उसकी जो योग्य है। तो ये जब लगता है तो संज्ञा में षष्ठी हो जाती है, उस शब्द की जो संज्ञा है उसकी षष्ठी हो जाएगी। और यदि योग्यता है तो योग्यम लग जाएगा उसके साथ। जैसे अनुगुणम, अनुगुणम मतलब गुण के योग्य, गुण के योग्य है। तो ये होगा गुणस्य, गुणानाम योग्यम, गुणों के योग्य। गुणों के योग्य कौन है? कोई व्यक्ति विशेष जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है गुणों के योग्य, तो हो जाएगा गुणानाम योग्यम। सा कन्या अनुरूपम अस्ति, एक वाक्य है, सा कन्या अनुरूपम अस्ति, वह कन्या अनुरूप है। तो अनुरूप का तात्पर्य है रूप के योग्य, तो क्या हो जाएगा रूपस्य योग्यम। तो ये हुआ पहला प्रयोग अनु का। दूसरा प्रयोग होता है पश्चात, पीछे, फॉलो करना, के अनुसार चलना, के पीछे पीछे चलना।
तो सतीशः अनुविद्यालयम् अस्ति। अनुविद्यालय मतलब कि फॉलो करने वाला है, मतलब नियमित रूप से जाने वाला। तो ये हो जाएगा पश्चात इसका अर्थ। उस स्थिति में विद्यालय का संज्ञा का षष्ठी विद्यालय से, और यहाँ अनु के लिए पश्चात हो गया, तो विद्यालय से पश्चात। तो क्या हुआ, सतीश अनुविद्यालयम् अस्ति, अर्थात सतीश विद्यालय से पश्चात अस्ति। एक और उदाहरण, अनुरथम। सैनिकाः अनुरथम गच्छन्ति। मतलब सैनिक रथ के पीछे पीछे चल रहे हैं, रथ को फॉलो कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, तो सैनिकाः रथस्य पश्चात चलन्ति। रथस्य पश्चात चलन्ति, ये हो सका। अनुगृहम, अनुकूलम। राम अनुकूल थे। रामः अनुकूलम आसीत्। तो यहाँ पे अनुकूलम जब कहते हैं तो हम कहते हैं कि कुल के अनुसार था। राम जो थे कुल के योग्य थे, कुल के अनुरूप थे वो। तो क्या हो जाएगा, कुलस्य योग्यम या कुलस्य पश्चात, मतलब जैसा उनका कुल था, कुल के अनुसार उनका चाल चलन था, कुल के योग्य थे, अनुकूल थे, कुल के योग्य थे। श्री राम कुलस्य योग्यम आसीत्, कुल के योग्य थे, जैसा उनके कुल में होना चाहिए उस प्रकार थे वो। उसके बाद अनुगृहम। जब अनुगृहम कहते हैं तो इसका अर्थ होता है एषः वृक्षः अनुगृहम् अस्ति। यह वृक्ष घर के पीछे है। तो ये वृक्ष घर के पीछे है। तो अयं वृक्षः अनुगृहम् अस्ति। इस प्रकार षष्ठी के साथ प्रयोग होता है। योग्यता और पश्चात दो अर्थ में इसका प्रयोग होता है। अगला प्रकार उप अव्यय जब लगता है तो उसका अर्थ होता है समीपम। उप अव्यय जब लगता है तो इसका अर्थ होता है समीपम, मतलब कि पास। मतलब कि पास। तो ये जब लगेगा तो इसमें भी षष्ठी का प्रयोग होगा। तो जैसे उपनगरम, तो उपनगरम का हो जाएगा यहाँ पे नगरस्य समीपम। उपनगरम नगरस्य समीपे, पास में, नगर के पास में। ठीक है। मम विद्यालय उपनगरम अस्ति। मेरा विद्यालय नगर के पास है। तो उपनदी, तो उपनदी तो नदी के समीप। ठीक है। आश्रम उपनदी अस्ति, तो नद्याः समीपम। तो जब समासिक पद बनता है तो ई का छोटी हो जाता है, इसलिए यहाँ पे उपनदी में छोटी आया है, नद्याः समीपम। उपयमुनम, कदम्ब वृक्षः उपयमुनम अस्ति। कदम्ब का वृक्ष यमुना के पास है। तो अब यमुनायाः समीपम, तो उप के लिए हो गया यमुनायाः समीपम। इस प्रकार उप का प्रयोग षष्ठी के साथ होता है और समीपे इसके साथ लग जाता है। अगला सह या सदृश। सह लगता है तो के साथ के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जैसे सदर्पम अर्थात दर्पेण सह, दर्प के साथ। यहाँ जब स लगता है तो तृतीया विभक्ति लगती है। स के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो सदर्पम मतलब दर्पेण सह, मतलब घमंड के साथ। ठीक है। तो दर्पेण सह। सकरुणम, करुणा स्त्रीलिंग है तो करुणा का तृतीया करुणया, तो करुणया सह। सकरुणम करुणया सह। समित्रम
तो मित्र का तृतीया मित्रेण सह या सदृश, मित्रेण सदृश या मित्रेण सह। सघृतम, घृतम माने घी, तो घृतेन सह मतलब घी के साथ, घृत का घृतेन, घृतेन सह। तो जब सह लगता है तो तृतीया विभक्ति लग जाती है और स का सह हो जाता है। आगे बढ़े। निर, निर के विषय में हमने चर्चा की थी। निर का प्रयोग अभाव के अर्थ में होता है, जहाँ पर यह पता चले कि कोई वस्तु वहाँ पर नहीं है तो ये होता है निर अर्थात अभाव। तो जैसे निर्जनम, निर्जनम का प्रयोग हुआ जनस्य अभाव, निर्जनम मतलब जहाँ जन न हो, जनस्य अभाव, जन का अभाव। तो यहाँ भी षष्ठी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति लग के जन का जना नाम और निर के लिए अभाव हो गया। तो जना नाम अभाव निर्जनम। निर्विघ्नम, विघ्न का षष्ठी विघ्नस्य अभाव निर्विघ्नम। फलस्य अभाव निष्फलम। देखिए यहाँ पे निर की जगह निश हो जाएगा, इसलिए क्योंकि जहाँ पे क ख या प फ होता है वहाँ पे स हो जाता है या श हो जाता है। तो फ होने के कारण निर के का निश हो गया, तो निष्फलम। नेक्स्ट अगला प्रति। प्रति जब लगती है तो यहाँ पर द्वितीया का प्रयोग होता है और पद की पुनरावृत्ति हो जाती है। पुनरावृत्ति हो जाती है मतलब 2 बार पद का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे प्रतिमासम, जब प्रतिमासम होता है तो जो द्वितीय पद है वो 2 बार आता है। तो मासम मासम प्रति, ये हुआ मासम मासम प्रति, प्रतिमासम मासम मासम। प्रतिनगरम, नगरम नगरम प्रति। कभी कभी प्रति की जगह इति का भी प्रयोग होता है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो इति भी लगता है और प्रति भी लगता है। अब ये निर्भर करता है वाक्य में जहाँ मेह पर का प्रयोग है तो वहाँ पे नगरम की जगह नगरी हो जाएगा, सप्तमी लग जाएगा द्वितीय की जगह। जैसे राम वन वन घूमे तो रामम प्रतिवनम, प्रतिवनम अभ्रमत, तो क्या हो जाएगा राम वनम वनम, राम वनम वनम प्रति, या वने वने प्रति। प्रति के साथ तो द्वितीय का प्रयोग होता है, लेकिन सप्तमी के अर्थ में जहाँ पर अंदर हम का प्रयोग हो वहाँ पे सप्तमी लगता है। प्रतिदिनम दिने दिने प्रति। अगला यथा। यथा के साथ द्वितीय का प्रयोग होता है। यथा अव्यय है और इसके साथ अनतिक्रम्य का प्रयोग होता है। अनतिक्रम्य का अर्थात मर्यादा को पार किए बिना, मर्यादा को पार किए बिना या के अनुसार, जो उसके लिए उचित है उसके अनुसार। तो यथा का अनतिक्रम हो जाता है और द्वितीय पद संज्ञा है उसका द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तो यथा शक्ति का, शक्ति की द्वितीय शक्तिम और शक्ति की द्वितीय शक्तिम और यथा के लिए अंतिक्रम में हो गया। तो शक्ति, अच्छा एक बात और ध्यान रखना है, जब यथा लग जाता है तो शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परीक्षा में इसके कई विकल्प आते हैं एग्ज़ाम में, उसमें एक विकल्प शक्तिम भी होता है, तो यथा शक्तिम, तो ये गलत है। यथा शक्तिम नहीं होगा, यथा शक्ति होगा। जब यथा लगेगा तो शक्ति में किसी भी भक्ति का प्रयोग नहीं होगा। तो शक्ति का न तो शक्ति ही होगा और न ही शक्तिम होगा, न विसर्ग लगेगा न हलंत लगेगा, तो अपने मूल फॉर्म में आता है यथा के साथ। तो यथा शक्ति शक्तिम अंतिक्रम में, इस प्रकार यथा शिशु शिशु अंतिक्रम में, यथोचितम उचितम अंतिक्रम में और यथा बलम बलम अंतिक्रम में। इस प्रकार ये इन अव्ययों उपसर्गों का प्रयोग किस प्रकार होता है आप लोगों ने समझ लिया होगा। ये 6 अवयवों को अच्छे से आप लोग
समझ लेंगे और पुनरावृत्ति कर लेंगे, क्योंकि इन्हीं अव्ययों से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। अनु, उप, सह, निर, प्रति और यथा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रकार के साथ समास की। नमस्कार।